Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the parathyroid gland with you. So dear students, parathyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड में से एक हार्मोन मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ाया क्योंकि द कैल्सिटोनिन एंड द हार्मोन सेक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज पैराथार्मोन, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो इसलिए इसको एक ही लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि ये दोनों एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे तो किस तरह से काम करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा पैराथायराइड ग्लैंड की एनाटमी के हवाले से और इसके लोकेशन के अतबार से, फिर आगे चलते हैं इनके हार्मोन्स के ऊपर। सो पैराथायराइड ग्लैंड, इसको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूंगा पहले। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। सो मैं नीचे लिख भी देता हूँ, दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर ऑन द थायराइड ग्लैंड देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये 4 हैं और स्मॉल बटन्स की तरह ये पीछे अटैच होते हैं। सो इनकी तादाद कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 4, ठीक है। 2 इन द लेफ्ट एंड 2 इन द राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और इनको पैराथायराइड क्यों कह रहे हैं? पैरा मीन्स पैरेलल, मीन्स कि इसके साथ ही पड़े हुए हैं दिस 4 स्मॉल ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स। और यहाँ पर हम लेरिक्स और उसके नीचे ट्रेकिया। तो ये मैंने आपको उसकी पोस्टीरियर साइड दिखाई है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं आगे इनके हार्मोन्स की तरफ। तो पैराथायराइड ग्लैंड से जस्ट 1 हार्मोन इज सिक्रेटेड, and that very hormone is called parathormone. Now its location. So as you can see, it is located on the posterior side and laterally on thyroid gland। तो पहले तो चीज़ डियर स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये 2 ऑपोजिट टर्म्स होती हैं जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। एंटीरियर हमेशा सामने वाली सरफेस या सामने वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे हो, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी टाई जो है ये एंटीरियरली है और ये मेरी जो बैक है वो पोस्टीरियरली है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थायराइड ग्लैंड, लेट्स सपोज दिस इज थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड की पीछे वाली सरफेस यानी कि पोस्टीरियर सरफेस पे मौजूद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये लेटरली हैं, लेटरल एंड मीडियल, ये 2 आपस में अपोजिट टर्म्स हैं। लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर और मीडियल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये सेंटर पे नहीं है चारों ग्लैंड्स, बल्कि कहाँ पर है? दे आर प्रेजेंट लिटरली, बाहर की तरफ है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ पहले अब मैं बात करूंगा कैल्सिटोनिन के हवाले से।
और उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन complement each other in maintaining the normal calcium levels in blood. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर दे एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू ईच अदर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म को अच्छे से समझ लें, ये आगे चलकर अभी इस्तेमाल होगी, एंटागोनिस्ट। सो एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिकली इसका मतलब ये होता है कोई भी दो चीज़ें जो एक दूसरे के एक्शन के ऑपोजिट हों। मतलब लेट्स सपोज, जैसे कि हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन के हवाले से, हियर इज कैल्सिटोनिन, और यहाँ पर मैं बात करूँगा पैराथॉर्मोन। So dear students, calcitonin, it is released by the thyroid gland, while parathormone, it is released by the, yes my dear students, parathyroid gland, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और डियर स्टूडेंट्स, इनकी तादाद याद रखनी है, देयर नंबर इज 4, देयर नंबर इज 4, 4 छोटे छोटे ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद हैं। नेक्स्ट, calcitonin's function, it decreases the blood calcium levels, while parathormone, it increases the calcium levels in blood। तो ये दोनों में ऑपोजिट फंक्शन। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, जबकि पैराथॉर्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। अब आते हैं थोड़ा सा इनकी लॉजिकल साइड के ऊपर, ये डिक्रीज कब करेगा। सो इसकी रिलीज उस वक्त होगी जब व्हेन सीरम मतलब कि ब्लड कैल्शियम आयंस आर अबव नॉर्मल, जब वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होंगे तब सेक्रेट होगा कैल्सिटोनिन और ये उसको डिक्रीज करेगा। When serum calcium ion are above normal,
calcitonin is released from thyroid gland and it decreases the calcium ions level in blood. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अब ये किस तरह से जो है वो कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर लो करेगा या कम करेगा जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में हाई हो चुका है. सो द मैकेनिज्म इज, हियर इज आवर बोन. और आपको पता डियर स्टूडेंट्स के बोन के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है ज़्यादा? कैल्शियम. यस डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स ये हमारे बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं. एंड लेट्स सपोज हियर इज आवर ब्लड वेसल. This is blood vessel having blood, and this is our bone, and here are circulating high levels of calcium ions. So these are calcium ions. तो जब इनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया, सो कैल्सिटोनिन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? वो यहाँ से इनको निकालेगा कैल्शियम आयंस को एंड डिपॉजिट इट इनटू द बोन्स. वो हमारी हड्डियों के अंदर उनको जमा करना शुरू कर देगा. और कितना जमा करेगा, कितना डिपॉजिट करवाएगा? जब तक कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल वापस नॉर्मल पे नहीं आ जाता. So this is how the calcitonin decreases the blood calcium levels. Clear dear students? तो इस तरह से हड्डियां भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है जो बहुत बढ़ चुका था वो वापस नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा. अब आते हैं पैराथॉर्मोन की तरफ. सो इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स. लेकिन कब डियर स्टूडेंट्स? व्हेन सीरम. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीरम का वर्ड आया और होपफुली आपको पता है क्योंकि प्रीवियस ग्रेड में चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ के आ चुके हैं कि सीरम क्या होता है. सो सीरम कहा जाता है, जहाँ पर मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, प्लाज्मा, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा, उसकी बात हो रही है, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो लिक्विड बच जाता है उसे कहते हैं सीरम. तो ये बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आपको. सो व्हेन सीरम कैल्शियम आयंस आर बिलो नॉर्मल, यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन कब रिलीज हो रहा था? जब कैल्शियम आयंस अबव नॉर्मल हैं. पैराथॉर्मोन कब रिलीज हो रहा है? जब कैल्शियम आयंस का जो लेवल है वो बिलो नॉर्मल है. तो तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? द पैराथॉर्मोन is released from parathyroid glands and it increases the calcium ions level in blood. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ था? जब कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ था थायराइड ग्लैंड से तो उसने क्या किया था? उसने
डिक्रीज किया था कैल्शियम आयंस को ब्लड के अंदर, जबकि पैराथॉर्मोन ने क्या किया, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम आयन लेवल्स इन द ब्लड। तो अब आप सोच रहे होंगे, ये तो आपको मैकेनिज्म समझ आ गया कि कैल्सिटोनिन ने किस तरह से वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम किया, तो इसी तरह से पैराथॉर्मोन कैसे कम करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर बोन, और आपको पता है कि मैंने बताया कि जो हमारी बोन्स होती हैं, दे आर द स्टोर ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड लाइक फॉस्फेट्स, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होती है। एंड हेयर इज आवर ब्लड वेसल, यहाँ पर हाई कैल्शियम्स हैं आयन, और यहाँ पर लो कैल्शियम आयंस इन दिस blood vessel, and this is our bone। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारे कैल्शियम ड्रॉप जो है वो इंसर्ट किए, यहाँ पर बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो चुका है। तो फिर पैराथॉर्मोन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, दिस पैराथॉर्मोन विल एक्ट अपॉन द बोन्स, यहाँ पर बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, और यहाँ पर पहले से स्टोर्ड कैल्शियम जो इसके अंदर, क्योंकि ये स्टोर हाउस है कैल्शियम का, तो यहाँ पर जो पहले से स्टोर्ड कैल्शियम है उन आयंस को निकलवाएगा एंड ऐड इट इनटू द ब्लड। तो इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर तो ये नॉर्मल प्रोसेस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये एबनॉर्मेलिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो एबनॉर्मेलिटी क्या है कि अगर जो पैराथॉर्मोन है वो सिक्रीट ही ना हो इन द डेफिशिएंसी, इफ पैराथॉर्मोन इज डेफिशिएंट, मतलब कि इसके लेवल्स नॉर्मल नहीं है हमारे ब्लड के अंदर, सो देन व्हाट विल हैपन कि इसने सेक्रेट कब होना था, जब कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में कम है। तो अगर ये सेक्रेट नहीं होगा सो उससे क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल मजीद गिर जाएगा। सो इट लीड्स टू फर्दर लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इससे मजीद कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो मीन्स बिलो और लो, एंड कैल्सी मीन्स कैल्शियम, एंड ईमिया मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाना। तो जब पहले भी कम था और उसके रिस्पॉन्स में रिलीज़ होना था पैराथॉर्मोन ने और वो भी रिलीज़ नहीं हुआ, सो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो वक्त के साथ साथ मज़ीद कैल्शियम का लेवल कम होता चला जाएगा, लीडिंग टू हाइपोकैल्सीमिया। अब हम देखते हैं कि अगर हाइपोकैल्सीमिया और ये मज़ीद बढ़ता चला जाए, सो इट लीड्स टू टेटनी। इट लीड्स टू टेटनी। ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स हमारे बॉडी के जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसको, इस कंडीशन को कहते हैं टेटनी, विच इज़ ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनकी दोनों की इनकी एबनॉर्मल सिक्रेशंस को, कि अगर इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन होगी तो क्या होगा और इसकी एबनॉर्मल सिक्रेशन होगी तो क्या होगा, और ये टेटनी क्या है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन आपस में एक दूसरे को एंटागोनिस्टिकली फिट कर रहे हैं। एक कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है यानी कि कैल्सिटोनिन, और दूसरा कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है यानी कि पैराथॉर्मोन, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे के एक्शंस को और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।